जय हिंद बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के 5वें पाठ शब्द भेद अर्थ के आधार पर के दूसरे वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, हमने इसके पहले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था? शब्द भेद जो अर्थ के आधार पर होते हैं उनके दो भेदों, है ना, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेदों, विलोम जिसको विपरीतार्थक भी कहते हैं, और क्या पढ़ा था बच्चों? और हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द, जिसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, मतलब बराबर अर्थ जो देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमने पढ़ लिया। अब इस भाग में हम अर्थ के आधार पर जो तीसरा भेद होता है शब्द का, एकार्थी, मतलब एक समान अर्थ देने वाले शब्द, है ना, जैसे एक समान अर्थ देने वाले शब्द जो प्रतीत होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ शब्द एकार्थी है ना, कुछ शब्द देखने में क्या होते हैं, समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है, उनका प्रयोग भी परस्पर एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता। इस तरह एकार्थक शब्द अपनी प्रवृत्ति एवं प्रयोग में अलग अलग होते हैं। अच्छा देखिए, ये शब्द जो होते हैं ना बच्चों, हमें कभी कभी बहुत ही ज्यादा क्या कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका जो प्रयोग है हम कैसे करें, कहाँ करें। तो ये शब्द जो होते हैं वो देखने में तो एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य में तो वो हम अलग अलग करते हैं। जैसे देखिए, इस चित्र के माध्यम से ही समझते हैं पहले तो। जैसे ये देखो, ये क्या है, वृक्ष की छाया, यहाँ पर वृक्ष की शैडो है, छाया है, और यहाँ पर व्यक्ति की परछाई। तो एक बात बताइए, दोनों तो छाया ही है, लेकिन इनका जब प्रयोग करेंगे तो हम अलग अलग करेंगे। अगर हम लिखते हैं व्यक्ति की छाया है तो वो वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। अगर हम करते हैं व्यक्ति की परछाई है तो वो सही हो जाता है। तो देखने में, पढ़ने में दोनों का समान अर्थ ही है, दोनों ही शैडो ही है, लेकिन इनका जब प्रयोग है हम अलग अलग करते हैं। जैसे अस्त्र, जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं, और शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है। तो दोनों क्या है, अस्त्र और शस्त्र दोनों तो हथियार ही हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है कि अस्त्र है वो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर है वो अस्त्र हो गया, लेकिन शस्त्र क्या होता है, जो हमारे हाथ में रख के हम युद्ध करते हैं, जैसे तलवार हो गया, ये भाला हो गया। भाला तो खैर फेंक के मारते हैं, तलवार हाथ में रखते हैं, बंदूक जो होता है उसको हाथ में रखते हैं, तो उसे शस्त्र कहते हैं। मतलब दोनों तो हथियार ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि एक को फेंक कर चलाया जाता है और एक को हाथ में रखकर पकड़कर चलाया जाता है। अच्छा बच्चों, यहाँ जानने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एकार्थी शब्द होते हैं, क्योंकि जब इन दोनों शब्दों को देखा जाए तो एक ही अर्थ देते, जैसे छाया और परछाई, दोनों का अर्थ छाया ही हुआ, मतलब शैडो ही हुआ, लेकिन इसका फर्क कब पता चला हमको कि दोनों में थोड़ा अंतर है? जब हमने इसका प्रयोग वाक्य में किया। तो ऐसे जो अर्थ होते हैं ना, ऐसे जो शब्द होते हैं ना, उनका अर्थ में कितना अंतर है वो हम वाक्य में प्रयोग करके ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसी आधार पर हम इसके अन्य उदाहरण भी देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पत्नी, विवाहित स्त्री, और स्त्री का मतलब कोई भी स्त्री। ठीक है, पत्नी के जगह पर अगर हम वाक्य बनाते हैं पत्नी शब्द से, तो कस्तूरबा महात्मा गांधी की पत्नी थी। अच्छा, और अगर स्त्री से बनाते हैं तो क्या, आज हर क्षेत्र में स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं। पत्नी भी स्त्री होती है, स्त्री भी स्त्री होती है, लेकिन दोनों में थोड़ा अर्थ है, जो वाक्य बनाने से हमको क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। ठीक है, अब वैसे अवस्था जीवन का एक हिस्सा होता है, भाग होता है, हालत होता है। बाल्य अवस्था में शरीर फुर्तीला और कोमल होता है, और आयु उम्र होती है, ये भी एक प्रकार का उम्र है और ये भी उम्र है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, मनुष्य की आयु 80 वर्ष मानी गई है। ठीक है, पाप धार्मिक दृष्टि से प्रतिबंधित कार्य, मांस भक्षण पाप है। अपराध सामाजिक कानूनों का उल्लंघन, बेटिकट यात्रा करना एक दंडनीय अपराध है। तो आपने दोनों का फर्क देख लिया। वैसे तो पाप और अपराध आपको एक ही जैसे लगते हैं, दोनों ही गलत काम है, लेकिन अगर हमने वाक्य में इसका प्रयोग किया तो हमको अच्छे से स्पष्ट हो गया कि इनके बीच में अंतर क्या है। ग्रंथ मतलब विशिष्ट पुस्तक, और पुस्तक मतलब कोई भी पुस्तक। वेद हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ है, और पुस्तक कल विज्ञान की पुस्तक लानी है, तो दोनों ही पुस्तक है, लेकिन दोनों में अर्थ ये है कि यह ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारे एपिक होते हैं, और ये तो नॉर्मल सी कोई भी बुक हो गई। प्रार्थना ईश्वर या बड़ों की प्रार्थना। अनुरोध मतलब समान आयु वाले से रिक्वेस्ट करना। ठीक है, तो हम भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और समान उम्र वाले लोगों से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। मैं ईश्वर की प्रार्थना करती हूँ कि सबका जीवन सुखी करे। और अनुरोध, आपसे अनुरोध है कि आयोजन में उपस्थित होकर उसे सफल बनाइए। ठीक है, जैसे आप लोग प्रिंसिपल मतलब आपके प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते हैं ना, अनुरोध करते हैं ना उनसे कि आप हमको इतने दिन की छुट्टी दे दीजिए, तो सेम वही। ठीक है,
तो दोनों में ही हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये हम बड़े लोगों की करते हैं और अनुरोध हम समान आयु वाले से करते हैं। रिक्वेस्ट ही है दोनों। अमूल्य, जिस वस्तु के मूल्य का अनुमान ना हो। और दूसरा शब्द है बहुमूल्य, बहुत कीमती वस्तु। दोनों में ही महंगे का सेंस आ रहा है, लेकिन अगर अमूल्य से वाक्य बनाएंगे तो मानव जीवन अमूल्य है और भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं संग्रहित हैं। ठीक है। पुत्र मतलब बेटा, बालक मतलब कोई भी लड़का। ठीक है। और पुत्र मतलब अपना बेटा। कृष्ण वसुदेव के पुत्र थे और कोई भी लड़का अगर होता है तो वह बालक स्वभाव से बहुत शांत है। दोनों का मतलब तो बेटा ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है, वो वाक्य से ही पता चला। ठीक है। अब देखिए मृत्यु, आम आदमी की मौत, नाव डूब जाने के कारण 25 लोगों की मृत्यु होगी। निधन, श्रेष्ठ आदरणीय व्यक्तियों की मृत्यु। लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था। अच्छा हाँ, देखिए मृत्यु किसी भी आम इंसान जब मर जाए तो हम मृत्यु लिख सकते हैं, लेकिन निधन हम उनके लिए लिखते हैं जिनको बहुत सम्मान प्राप्त है। ठीक है। पका मतलब पका हुआ, पक्का मतलब मजबूत। खेतों में गेहूं की पक्की बालियां लहरा रही है, मतलब जो पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। और पक्का मजबूत। गांव में सबका घर कैसा बना हुआ है? पक्का, मतलब ईंट सीमेंट का बना हुआ है। ठीक है। तो दोनों का अर्थ पूरा परफेक्ट ही होता है, लेकिन दोनों में ये अंतर है। सॉरी। ठीक है। अब अभ्यास, अभ्यास का मतलब एक ही कार्य बार बार करना। किसी भी खेल में सफलता के लिए अभ्यास करना जरूरी होता है। और परिश्रम मतलब मेहनत, परिश्रम करके परीक्षा में अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। दोनों में ही हम मेहनत करते हैं, लेकिन अंतर यह है। सम्राट मतलब राजाओं का राजा, राजा मतलब साधारण राजा। सम्राट अशोक एक महान सम्राट थे, राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। ठीक है। दोनों में ही राजा ही है, लेकिन सम्राट हैं जो बहुत सारे राजाओं के भी राजा हैं। अब है 12वां शब्द जो है वह छाया और परछाई। ठीक है। तो छाया वृक्ष आदि की होती है और परछाई व्यक्ति की होती है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था। भीड़ जनसमूह की होती है और झुंड पशुओं का होता है। दोनों में ही गैदरिंग्स होती हैं, दोनों में ही लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, लेकिन झुंड हर वक्त पशुओं का होता है, मनुष्यों का नहीं होता। और भीड़ मनुष्यों का होता है। गहरा, ठीक है, नदी कुएं आदि की गहराई। और घना मतलब बादल जंगल की सघनता। ठीक है। एक घना होता है, जैसे बादल घना होता है, बादल गहरा नहीं होता, लेकिन नदी गहरी होती है। शोक, ठीक है, मृत्यु आदि से किसी को खो देने पर हम शोक मनाते हैं। और खेद, किसी बात का जब हमको दुख होता है तब हम उसके किसी और के प्रति दुख प्रकट करते हैं। दोनों का अर्थ दुखी होता है, लेकिन फर्क इतना है कि खेद हम कोई काम नहीं कर पाए, कुछ करना भूल गए तो हम खेद प्रकट करते हैं। और शोक जब कोई मर जाता है तो उसकी मृत्यु पर मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो आपको करना ये है कि जैसे आपने विलोम शब्द अपनी कॉपी में लिखा, पर्यायवाची शब्द अपनी कॉपी में लिखा, वैसे ही आपको एकार्थी शब्द ये जो जितने दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं बच्चों? कुल 15 दिए हुए हैं। तो इनको भी आपको आपकी कॉपी में लिखना है और वाक्य के साथ, जैसे वाक्य यहाँ पर बना हुआ है, वाक्य आप अपने मर्जी से भी बना सकते हैं, लेकिन वो सही होने चाहिए, अर्थ उनका होना चाहिए। ठीक है। तो आप बना सकते हैं, इन्हें भी आपको आपकी कॉपी में करना है और बुक वर्क में आपको सेंड कर दूंगी, तो बुक वर्क आपको आपकी बुक में करनी होगी। ठीक है बच्चों। अब आइए अर्थ के आधार पर शब्द भेद का जो चौथा भेद है, सार्थक शब्द का जो चौथा भेद है, उसे पढ़ते हैं। तो बच्चों शब्द भेद, शब्द का जो भेद है अर्थ के आधार पर, उसका जो सार्थक शब्द है, उसके 4 भेदों में से अनेकार्थक शब्द भी एक उसका भेद है। तो अनेकार्थक का मतलब क्या होता है कि शब्द एक ही हो लेकिन उसके बहुत सारे अर्थ हों। ठीक है। तो उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है कारण, प्रयोजन, धन और मतलब। उत्तर एक दिशा होती है, जवाब भी होता है और बाद का। ठीक है। उत्तर काल में मतलब बाद के काल में। दल सेना का होता है, पत्ता जो होता है उसको भी दल कहते हैं और समूह को भी दल कहते हैं। विधि तरीका, रीति, भाग्य और ईश्वर। हम कहते हैं ना विधि का लिखा हुआ है ये तो ईश्वर। हरि सर्प को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, सिंह को कहते हैं और भगवान विष्णु को भी कहते हैं। घन, ठीक है, ध नहीं है ये, घ है, क ख ग घ। घन से हम बादल के लिए भी लिखते हैं, घना अगर कुछ होता है उसके लिए भी लिखते हैं। बड़ा हथौरे को भी हम घन ही कहते हैं। सुमन फूल, अच्छा मन, ठीक है, अगर किसी का दिल बहुत साफ है तो हम कहते हैं कि उसका हृदय बहुत सुमन है, तो अच्छा मन को भी सुमन कहते हैं। और फूल को भी हम सुमन कहते हैं। पर है ना, पंख, ऊपर, लेकिन पर के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। अंक, अंक मतलब संख्या या गोद। ठीक है। अब यहाँ पर और भी दिए हुए उदाहरण। आम एक फल का भी नाम है और साधारण इंसान को भी आम इंसान कहते हैं ना, आम आदमी। कर मतलब हाथ,
हाथ को कर कहते हैं। सूंड जो होता है हाथी का, उसको भी कर कहते हैं। किरण, किरण को भी कर कहते हैं। और टैक्स, टैक्स हम वसूलते हैं ना, सरकार जो टैक्स वगैरह हमसे लेती है उसको भी हम कर कहते हैं। सुर, सुर गाने का स्वर होता है और देवता को भी हम सुर कहते हैं। वर्ण, अक्षर को कहते हैं। रंग को भी कहते हैं कि वह सांवले वर्ण का है, मतलब वो सांवला है। समाज का वर्गीकरण, और समाज को भी तो 4 वर्णों में बांटा गया है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें भी वर्ण होता है। जड़, मूर्ख को भी जड़ कहते हैं, जैसे वो तो बड़ा जड़ बुद्धि है। मूल मतलब इस शब्द के मूल में देखो, इस शब्द के जड़ में देखो, ठीक है। और अचेतन, ठीक है, अचेतन को भी हम जड़ कहते हैं, जैसे जड़ पदार्थ, निर्जीव वस्तु, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम जड़ कहते हैं। वर, वर मतलब श्रेष्ठ, है ना, सबसे अच्छा। दूल्हे को भी वर कहते हैं। और मनोकामना मतलब कहते हैं ना, तुम्हारे, मैं तुमको 2 वर देता हूं, बताओ तुमको क्या चाहिए, तो ये वर का 3 अर्थ यहाँ पर बताया गया है। पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं, और प्रतिष्ठा भी कहते हैं, जीवन भी कहते हैं, और चमक भी कहते हैं, ठीक है। सर, हमारा जो माथा है, तो तालाब को भी हम सर कहते हैं, पानी को भी सर कहते हैं, और सिर को भी अपने सर कहते हैं। घट, घट का मतलब शरीर, घड़ा और मन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अनेकार्थक शब्द की भी हेडिंग डाल देनी है कॉपी में, और ये सारे अनेकार्थक शब्द 18 है, इसको करना है। बुक वर्क में आपको सेंड कर दूंगी, तो बुक वर्क आपको बुक में करना है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत समय लग जाता है, और कभी कभी हम क्या कहते हैं, अपनी बात कहने के लिए कम से कम शब्दों में ही हम अपनी बात खत्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। उदाहरण के लिए आपकी परीक्षा कभी 1 महीने पर, कभी 6 महीने में, तो कभी पूरे वर्ष के बाद होती है, तो आप अगर कहें कि मेरी परीक्षा 1 महीने पर होगी, 6 महीने में होगी, तो ये वर्ड्स काफी, आपको इसमें ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम क्या कहते हैं, मासिक, मतलब जो महीने महीने होती है उसको मासिक कहते हैं, जो 6 महीने में होती है उसको छमाही कहते हैं, और जो पूरे वर्ष में एक बार होती, पूरे वर्ष के बाद होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वार्षिक। तो ये जो है वो इतने शब्दों को समेटकर एक शब्द बना देता है। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए कुछ शब्द हैं, उनके लिए एक शब्द, यहाँ देखिए जैसे जो संभव ना हो, अनेक शब्द हो गए, और उससे एक शब्द क्या बनता है, असंभव। जिसका आदि न हो, मतलब जिसका आरंभ न हो, अनादि। जो आंखों के सामने हुआ हो, प्रत्यक्ष। जो पूजा करने योग्य हो, पूजनीय। जो ईश्वर में विश्वास करने वाला हो, आस्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास ना हो, नास्तिक। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। सप्ताह में 1 बार होने वाला, साप्ताहिक। वर्ष में 1 बार होने वाला, वार्षिक। मांस खाने वाला, मांसाहारी। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। काम जो कठिन हो, दुष्कर। वह भवन जिसमें विद्या दी जाती है, विद्यालय। वह भवन जिसमें अनाथ रहते, अनाथालय। जिसका इलाज ना हो सके, ला इलाज। जिसको साधा ना जा सके, असाध्य। जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। जिसमें रस ना हो, निरस। सुनने वाला, श्रोता। जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य। जिसका मूल्य बहुत ज्यादा हो, बहुमूल्य। तीर्थों की यात्रा करने वाला, तीर्थयात्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है, जो कभी न मरे, अमर। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। सदा रहने वाला, शाश्वत। स्मरण करने जो योग्य हो, स्मरणीय। जो अपने से पैदा हुआ, अग्रज। अपने से पहले पैदा हुआ, मतलब जो आपसे बड़ा भाई है ना या बहन है, वो अग्रज कहलाएंगे। जो अपने से बाद, जो आपसे बाद में पैदा हुआ, उसे आप अनुज कहेंगे। अनुज मतलब छोटा होता है। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रति मास होने वाला, मासिक। जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। सब कुछ खाने वाला, सर्वभक्षी। दर्शन शास्त्र जानने वाला, दार्शनिक। जिसका आकार हो, साकार। जिसका आकार ना हो, निराकार। जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो क्षमा किया जा सके, क्षम्य। जिसे क्षमा किया नहीं जा सकता, अक्षम्य। देखने वाले को दर्शक कहते हैं। जो आंखों के सामने हो, उसको साक्षात कहते हैं। जो दर्शन का इच्छुक हो, जो आपको देखने के लिए बेचैन हो किसी भी चीज को, उसको दर्शनार्थी कहेंगे। जिसमें लज्जा ना हो, उसे हम निर्लज कहते हैं। और धर्म को मानने वाला जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, धार्मिक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको भी, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को भी अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, और इसका अभ्यास कार्य मैं आपको भेज ही दूंगी, तो वो आप अपनी पुस्तक में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इस भाग में इतना ही। नमस्ते बच्चों, जय हिंद।